साथियों, आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि हमारे नेता के ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम भाजपा की बी टीम हैं। आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि आरोप कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, ये कांग्रेस के लोग आपके वोट के बदौलत जो पिछले कई वर्षों से सत्ता की मलाई काट रहे थे, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है कि ओवैसी साहब आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट का परसेंटेज घट जाए और मुसलमानों के साथ चला जाए। कि जब चुनाव का समय आता है तो तमाम सारी फिरका ताकतें आपके बीच में आकर के ये भ्रम पैदा कर देती है कि ओवैसी जी भाजपा के एजेंट है, ये फलाना का एजेंट है, ढमाका का एजेंट है, आप लोग भाजपा को हराना है तो इसको वोट दीजिए। इस चीज को आपको बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा। आप लोग मुत्तहिद होकर के हमारी पार्टी के साथ आइए। निश्चित तौर पे सपा बसपा कांग्रेस के लोग हमारे नेता के पीछे बोतल का पानी लेकर घूमने का काम करेंगे, ये मैं बताने आया हूं। हमारे बहुत अजीज दोस्त जो काफी दूर से तशरीफ लाए हैं, मेरे बुलाने पे आए हैं और महाराजगंज से उन्होंने अपनी वाइफ को चुनाव भी लड़ाया था। काफी दमदार है, हमारे पार्टी के प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं और ओवैसी साहब को आज नहीं, आज से मानते हैं। जब हम लोग भी नहीं जानते थे तब से ओवैसी साहब को पसंद करते हैं और जब पार्टी आई थी तो सबसे पहले उन्होंने मेंबरशिप लिया था। उनका नाम है उपेंद्र सिंह। मैं चाहूंगा वो तशरीफ लाएं और तमाम लोग तालियों से उनका स्वागत करें। उपेंद्र सिंह, धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई आदरणीय सलमान साहब, इस मंच पर बैठे हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी के सम्मानित नेतागण, इस विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर मन्नान साहब, मेरे सामने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित लोगों, हमारी सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के भाइयों बहनों और इस सादुल्ला नगर के अगल बगल से आए हुए सम्मानित नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताएं बहनों, मैं आपको धन्यवाद व बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पे आप लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके मेहनत का यह फल है, नतीजा है को जो इतनी बड़ी तादाद यहां दिखाई दे रही है। साथियों, आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि हमारे नेता के ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम भाजपा की बी टीम हैं। आपको यह सोचना होगा, समझना होगा कि आरोप कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, ये कांग्रेस के लोग आपके वोट के बदौलत जो पिछले कई वर्षों से सत्ता की मलाई काट रहे थे, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है कि ओवैसी साहब आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट का परसेंटेज घट जाए और मुसलमानों के साथ चला जाए। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, इस बात का हमें दर्द है। हम 2017 का चुनाव लड़े, दुर्भाग्य रहा हम लोगों का, कई सीटों पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा, लेकिन वोट का परसेंटेज हम लोगों का कम रहा। उसका मात्र एक ही कारण था कि जब चुनाव का समय आता है तो तमाम सारी फिरका ताकतें आपके बीच में आकर के ये भ्रम पैदा कर देती है कि ओवैसी
जी भाजपा के एजेंट है, ये फलाना का एजेंट है, ढिमाका का एजेंट है, आप लोग भाजपा को हराना है तो इसको वोट दीजिए। इस चीज को आपको बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा। आप लोग मुत्तहिद होकर के हमारी पार्टी के साथ आइए। निश्चित तौर पे सपा बसपा कांग्रेस के लोग हमारे नेता के पीछे बोतल का पानी लेकर घूमने का काम करेंगे, ये मैं बताने आया हूं। साथियों, आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, गुंडई चरम सीमा पर है। अभी हमारे बगल के जिला गोरखपुर में कानपुर का एक व्यापारी मनीष गुप्ता नाम का आता है, अपने व्यापार के सिलसिले में उस जमीन का कारोबार करता है। कुछ पुलिस के गुंडे हफ्ता वसूली के नाम पे 12 बजे रात में होटल का दरवाजा खुलवाते हैं। जब इस बात का वो विरोध करता है मनीष गुप्ता, तो ये पुलिस के गुंडे उसको लाठी और डंडे से पीट कर उसको मार डालने का काम करते हैं और नौटंकी करते हैं मीडिया में जाकर के कि हम तो मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे इलाज करवाने। आप बताओ, आपको ऐसी सरकार चाहिए या वो सरकार चाहिए जो मजलूमों को, गरीबों का, दबे कुचले लोगों का हौसला बढ़ाए, उनको साथ लेकर चलने का काम करे? आज किसानों की व्यथा को देख लीजिए। तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस चीज को छापने का काम करे। सालों से हमारे किसान रोड पे गर्मी में तपने का काम कर रहे हैं, बरसात में भीगने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। वो किसान जो अपनी गाढ़ी कमाई और मेहनत से हमारे लिए अन्न उगाता है, अन्न उगा करके हमारे भोजन के प्लेट तक पहुंचाने का काम करता है, इस देश के उस किसान के साथ है कि उसको गाड़ियों से कुचल दिया जाता है। ये कौन लोग हैं जो कुचलने वाले लोग हैं? ये सरकार के लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, समय आ गया है। आप मुंतशिर रहोगे तो बिखर जाओगे, मुत्तहिद रहोगे तो निश्चित तौर पर वैसी जैसा लीडर मिलेगा आपको। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब उस व्यक्ति का नाम है जो निरंतर कई वर्षों से आपके बीच में चलने का काम कर रहे हैं, आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। आप लोग उनको वोट देकर के भारी मतों से जिताने का काम करिए। ये मैं महाराज की धरती से चल करके आपको बताने आया हूं। साथियों, आज इस देश का नौजवान बेरोजगार है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। आखिर कौन उसकी सुधि लेगा, आप ये बताने का काम करो। जब मैं पहली बार ओवैसी साहब के साथ जुड़ा तो तमाम सारे लोगों ने हमारे ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया। आज हमको बड़ा तसल्ली हुआ, बड़ी खुशी हुई। हमारे मंच पे कम से कम 4-5 हिंदू भाई हमारे साथ हैं, बड़ी खुशी हुई हमको। मैं कहीं जाता था, लोग आरोप लगाते थे कि अरे ये भी मुसलमान है, ये तो हाथ में कड़ावला पहन के आ गया, हिंदू नहीं हो सकता ये। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार जुड़ा तो हमको भी लग रहा था कि लोग भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं हैदराबाद तक गया, इनके घर तक, मैं इस बात की तस्दीक करने कि क्या वाकई में अच्छे लीडर है कि नहीं है। जब मैं वहां गया, मैं दारुसलाम में गया, हैदराबाद के दारुसलाम में, तो वहां जितनी तादाद मुसलमानों की थी उससे ज्यादा तादाद हिंदुओं की थी। और मैंने वहां पूछा एक हिंदू लड़के को बुला करके, बताओ ये कैसे नेता हैं? वो कहा, भैया ये हिंदू मुसलमान दोनों के नेता हैं और यहाँ इनका नाम अदब से लिया जाता है, छोटा साहब और बड़ा साहब कहा जाता है इनको, इनका नाम कोई नहीं लेता है। आज हैदराबाद के इनके मेडिकल कॉलेज में 20 रुपया आप जमा करो, महीने भर मुफ्त में इलाज करवाओ। है कोई आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा हॉस्पिटल? आज हैदराबाद के इनके स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने की हैसियत नहीं है, फीस देने की हैसियत नहीं है, मुफ्त शिक्षा लेने का काम कर रहा है कोई आपके उत्तर प्रदेश में इस तरह? तो मैं आपको ये कहने आया हूं कि आप लोग मुत्तहिद होकर के इस बार आने वाले 2022 के चुनाव में आप लोग साथ दीजिए MIM का, डॉक्टर मन्नान साहब का साथ दीजिए। निश्चित तौर पे हम लोग एक अच्छी सरकार देंगे, एक साफ सुथरी सरकार देंगे। और रहा सवाल भाजपा के गुंडों का, अभी पेपर के माध्यम से आप लोग 2 साल पहले पढ़े होंगे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब स्वर्गवास हुआ था तो हम कुल्ही बाजार के रहने वाले, महाराजगंज जिला में एक छोटा सा चौराहा कुल्ही बाजार। पेशे से मैं एक मेडिकल स्टोर का संचालन करता हूं, मेडिकल स्टोर चलाता हूं।
तो तमाम सारे भाजपा के गुंडे कुल्ही चौराहे पर उनके स्वर्गवास के बाद बंद करवाना शुरू कर दिए दुकानों को। अच्छा, दुकान बंद करवाने आएंगे, आपको आग्रह करना होगा, भैया मेरा आप मदद करिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि इस तरह का मामला हो गया, आप मेरे साथ आइए। लेकिन वो क्या कर रहे थे? गाली दे करके दुकानों को बंद करवाने का काम कर रहे थे। और मैं अपने लिए नहीं लड़ा, बगल में मोबाइल दुकान वाला था, जात का बनिया था, उसके लिए मैं लड़ने का काम किया। जब मैं उन लोगों से पूछने का काम किया कि भाई गाली दे करके दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, तो हमसे भी उलझने का काम किए। और आप अगर पेपर पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आपको जानकारी होगी कि जितने भाजपा के गुंडे थे सबको मैं दुरुस्त करने का काम किया था। बदले में 13-14 मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया था। मैंने जब से होश संभाला, समाजवादी पार्टी की राजनीति की, ओवैसी साहब को जब मैं देखा, मैं इनके साथ जुड़ने का काम किया। डॉक्टर मन्नान साहब से भी मेरा पुराना रिश्ता है, पीस पार्टी में भी हम लोग कुछ दिन काम किए। फरिंदा विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की मैं तैयारी कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम ही काफी है कुल्ही के अगल बगल क्षेत्रों में। किसी की हैसियत हिम्मत नहीं है कि जो गुंडे कर दे हमारे लोगों के साथ। मैं बताने आया हूं आपको, आप लोग इकट्ठा होकर के, मुत्तहिद होकर के एक अच्छे आदमी को, डॉक्टर मन्नान साहब को आने वाले समय में आप लोग वोट दीजिए और भारी मतों से जिताने का काम करिए। आखिर में हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो के। बहुत बहुत धन्यवाद।